आज हम आपके साथ हम टीवी पर शुरू होने वाले नए ड्रामा सीरियल जफ़ा की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। इसके ओएसटी और टीजर्स को देखते हुए इसकी मुकम्मल कहानी प्रिडिक्ट की है। नॉवल बेस्ड ड्रामा नहीं है, इसलिए एक प्रिडिक्शन वीडियो है ये। अभी से मैं आपको बता रही हूँ। तो ड्रामा तो बहुत ही कमाल का है। 8 से 10 एक साथ इसकी ऑन एयर हो चुकी हैं और यूँ समझ लें कि मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा है आजकल। अंधलीप की एक्टिंग ने तो दिल जीत लिया। क्या कमाल की एक्टिंग की है। एक शौक, चंचल, हंसमुख प्यार करने वाली लड़की, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी जिसे अपने कॉलेज के लड़के मोइस से बेपनाह मोहब्बत है, और दूसरी तरफ मोइस भी अपनी माँ का इकलौता बेटा अंधलीप के बगैर नहीं रह सकता। अब ड्रामे के स्टार्ट में आपने देखा कि डॉक्टर ज़ारा, जिसका किरदार मावरा प्ले कर रही हैं, इनकी शादी ड्रामे के शुरू में दिखा दी गई हसन से, और इनकी कहानी डिफरेंट है। वहीं अंधलीप की कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ। हम दोनों स्टोरीज को साथ लेकर चलेंगे एंड तक। वहीं डॉक्टर ज़ारा का दोस्त डॉक्टर नुमैर, जो कैंसर पेशेंट्स को देखते हैं और शादी से बहुत ज़्यादा घबराते थे। ज़िंदगी मौत इनके नज़दीक ऐसे पानी के बुलबुले की तरह थी। रोज़ अपने सामने लोगों को मरते देख वो ज़िंदगी से दूर होते जा रहे थे। ऐसे में नुमैर की वालदा चाहती हैं कि इसकी शादी हो जाए। इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो शादी के लिए रजामंद नहीं था, और तब ज़ारा की शादी पर वो अंधलीप से मिलती हैं, इसे पसंद करती हैं। जैसा कि अब तक आपने देखा कि अंधलीप की शादी धूमधाम से नुमैर के साथ कर दी जाती है। मुइज़ इसको रुखसत होता देख बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता नींद की गोलियां खाने की। इसकी माँ अकेली रह जाएंगी, और अपनी माँ का सोचकर वो बाज आ जाता है कि वैसे भी वो शायद अंधलीप को गोलियां देने ही आया था, जो मोहब्बत के हाथों मजबूर अपने पर्स में रखकर ससुराल ले गई ताकि मौका मिलते ही खा सके। और ऐसा ही होता है। इसे जब नुमैर के कमरे में लाकर बिठाया जाता है तो वो पानी के साथ ये मेडिसिन निकालकर सारी की सारी खा लेती है, और साथ ही अपना सुसाइड नोट रख देती है। अब नुमैर कमरे में आता है तो अंधलीप बेड पर बैठी इसे ही देख रही थी। ऐसे में घबराहट होती है और कुछ ही देर बाद वो बेहोश। इसे देखकर तो नुमैर परेशान इसे गोद में उठाकर फौरन हॉस्पिटल लेकर भागता है। इसका ट्रीटमेंट चलता है और इसे पता चलता है कि लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की। ऐसे में इसके माँ बाप भी पहुंच जाते हैं और उनसे कहता है, क्या ज़रूरत थी आपको अपनी बेटी की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर इसकी शादी करने की। नुमैर की माँ ज़ारा को कोसती हैं, अच्छा नहीं किया तुमने हमारे साथ, तुम जानती थी वो किसी और में इंटरेस्टेड थी। ज़ारा भी माफ़ी मांगती है, लेकिन नुमैर तो पहले दिन ही दिल खट्टा हो जाता है। वो तो पहले ही शादी से इतना चिढ़ता था, अब अपनी माँ पर चिल्लाता है, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ। आप लोगों ने ज़बरदस्ती की एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो नहीं मुझसे शादी करना चाहती थी। नाराज़ होकर घर चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि आखिरकार अंधलीप को होश आ जाता है। इसे फौरी तौर पर ट्रीटमेंट मिल जाता है, इसीलिए बच जाती है। इसके वालिद गुस्से में इसे डांटते हैं कि क्या हरकत थी ये। ऐसे में अंधलीप रोते हुए कहती है, मुझे क्यों बचाया आपने, नहीं बचाना चाहिए था। मैंने और मोइज़ ने फैसला किया था, हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। इस पर इसका बाप चिल्लाता है, यहाँ पर तुम मर रही और वहाँ वो बिल्कुल ठीक होगा, देख लेना तुम। अंधलीप को तो गुस्सा आ जाता है। उसने मुझे कहा था वो खुद को ख़त्म कर लेगा, और अगर मुझे पता चला कि मोइज़ को कुछ हुआ तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। इसका बाप तो सर पकड़ लेता है। जिसके बाद आप देखेंगे कि नुमैर आता है सुबह। जाहिर सी बात है इसकी जिम्मेदारी थी। इसे पता चलता है कि अंधलीप को होश आ गया। वो इसके बाप से बात करता है, अगर आप अपनी बेटी की बात मान लेते तो शायद ये सब ना होता। ये वो दौर नहीं कि ज़बरदस्ती की जाए बच्चों पर। जिस पर बाप कहता है कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है ये फैसला माँ बाप ही करते हैं, और मुझे अपनी बेटी के लिए जो ठीक लगा मैंने वो किया। इसी ने मेरी बेटी को लाकर गोलियां दी थी खाने के लिए। अंधलीप के पेरेंट्स हाथ जोड़ते हैं नुमैर के सामने और इसकी वालदा के सामने कि हमारी इज्जत अब आपके हाथ में है, इसे घर ले जाएं वापस। वक्त रहते इसे एहसास हो ही जाएगा अपनी गलती का। नुमैर परेशान कि अगर दोबारा इसने ऐसी वैसी हरकत की तो फिर, जिस पर बाप गारंटी देता है कि नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। अगर मैं इसे अपने घर वापस ले गया तो दुनिया वाले छोड़ेंगे नहीं। एक दिन की ब्याही बेटी घर वापस आ गई। माँ बाप के जुड़े हुए हाथ देकर नुमैर अंधलीप को हॉस्पिटल से अपने घर ले जाता है। वो 2-4 दिन तो नुमैर से बात नहीं करती, इसे नहीं बताती कि इसने ये हरकत क्यों की। बल्कि रात होती है तो वो खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। वॉशटॉप में बैठकर सारी रात गुजार देती है, लेकिन कमरे में नहीं आती।
इसे लगता है कि वो अभी भी मोइस की है और नुमैर के साथ एक कमरे में रहने से वो बेवफाई की मुर्तकिब हो जाएगी। वहीं नुमैर ऐसा शख्स ही नहीं जो इसकी मर्जी के बगैर अपना हक जताए। आखिरकार वो प्यार से इसे समझाता है। नुमैर पर एतबार आने लगा अंदलीब को और वो सब कुछ बता देती है। मैं मोइस से मोहब्बत करती हूँ, मेरी शादी ज़बरदस्ती आपसे करवा दी, मैं तो उसके साथ भागने वाली थी। ये सुनकर नुमैर अंदलीब को समझाते हैं कि देखो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ना मोहब्बत करना जुर्म है, ना ही किसी से शादी की ख्वाहिश रखना, लेकिन उसके लिए अपनी जान देना गलत है। वो इतने प्यार से अंदलीब को समझाता है कि अंदलीब खुद शर्मिंदा हो जाती है कि इसे वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो वाकई नुमैर को इस बारे में पहले बता देती तो शायद वो पीछे हट जाते। अब वो खुलकर नुमैर के सामने मोइस की बातें करती है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, और डॉक्टर नुमैर इसकी सारी बातें चुपचाप सुनते हैं। अंदलीब इनसे कहती है, पता नहीं वो ठीक भी है कि नहीं, इसने भी नींद की गोलियां खा ली होंगी ना, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता था, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब नुमैर जो अंदलीब को पसंद करने लगे थे, इसे मोहब्बत करने लगे थे, इसे छोटे छोटे सीन आएंगे ड्रामे में जहाँ पर इन दोनों की केमिस्ट्री दिखाई जाएगी और काफ़ी लोगों को पसंद आने वाली है। ऐसे में नुमैर अंदलीब से कहता है, तुम सोचो मोइस के बारे में, रहो मेरे साथ। ये तो गलत बात है ना, मेरा ख्याल है कि तुम उससे मिल लो, तुम दोनों बैठकर बात करो कि आखिरकार तुम दोनों चाहते क्या हो। अंदलीब तो इतनी देर नुमैर के साथ रहने के बाद भी मोइस से मोहब्बत करने से बाज नहीं आती, इसलिए नुमैर ही से साथ लेकर जाते हैं मोइस से मुलाकात करवाने के लिए रेस्टोरेंट में। वो मोइस के सामने बैठी है लेकिन बात नहीं कर पा रही, इसका सारा ध्यान दूसरी तरफ बैठे नुमैर की तरफ है। वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। मैं ऐसे में मोइस इसे देखकर खुश भी है और उदास भी। तुम्हारी शादी हो गई, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा हूँ। दीबू मोहित से बात करती है, तुमने मुझे गोलियां दी लेकिन खुद नहीं खाई, क्या यह बात सच है। मेरे बाबा ने मुझे बताया था। जिस पर मोइस नज़रें चुराता है, सॉरी अंदलीब, मैं शायद आज जिंदा ना होता लेकिन मेरी माँ अकेली रह जाएगी मेरे बगैर। ये सोचकर मैं रुक गया। फिलहाल तो मुझे यही लगता है कि मोइस ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होगा, अगर उठा भी लिया तो इसे बचाने वाला तो कोई ही नहीं था, तो ये मर ना जाता। लेकिन जैसा कि इसके ओएसटी और टीजर्स में हमने देखा कि ये एंड तक अंदलीब को तंग करेगा। फिलहाल तो अंदलीब के सर से इसका भूत नहीं उतरने वाला। वो मोइस से पूछती है, अब क्या करेंगे हम दोनों, कैसे एक होंगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, नुमैर को अपने शोहर के तौर पर कबूल नहीं कर सकती। ऐसे में मोइस ये सुनकर खुश हो जाता है। इसे तो लगा था कि वो अंदलीब को खो चुका है, जिसके बाद वो इसे अपना प्लान बताता है कि मैं अभी 5-6 साल तक शादी नहीं कर सकता क्योंकि अम्मी नहीं मानेंगी। मोइस इसे मशवरा देता है, अगर नुमैर तुम्हारे साथ ऐसे ही चलते रहे तो 5-6 साल हम ऐसे ही गुजार देंगे, जब तक मेरी पढ़ाई मुकम्मल होती है, मैं किसी अच्छी जगह जॉब नहीं लग जाता, तुम नुमैर के घर में रहो मेरी अमानत बनकर, तो इस तरह कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा हमारा। फिर मैं अम्मी से तुम्हारे बारे में बात करूंगा और फिर नुमैर से तलाक ले लेना और फिर हम एक हो जाएंगे। इसकी तजवीज़ पर अंदलीब परेशान हो जाती है, और क्या गारंटी है मोइस कि इतने साल बाद तुम्हारी अम्मी मुझे कबूल कर लेंगे। एक तलाक याफ्ता लड़की को तुम अभी अपनी अम्मी को मना नहीं सके तो बाद में कैसे मनाओगे। लेकिन मोइस तो हर तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि तुम बस वही करती रहो जो मैं तुम्हें कहूँगा, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। अब अंदलीब तो परेशान, अंदर से डर भी रही है। मोइस की बातें इसे बचकाना लग रही हैं। वो नुमैर के साथ घर वापस आ जाती है। नुमैर इसे पूछता भी है, क्या बात हुई तुम दोनों के बीच, क्या फ़ैसला है। लेकिन अंदलीब खामोश के फ़िलहाल तो वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहता है। इस पर डॉक्टर नुमैर पूछता है, और तुम। अंदलीब जवाब देती है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। इतना तो वो नुमैर को समझ ही चुकी है, वो बाकी मर्दों की तरह नहीं, बीवी पर हक तब तक नहीं जताएंगे जब तक वो खुद इजाज़त ना दे। और यूं एक बार फिर से दीबू कॉलेज जाना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार वो पहले की तरह शौक और चंचल नहीं है। दूसरी तरफ नुमैर जो ज़ारा से राब्ते में था, ज़ारा बार बार अंदलीब के बारे में पूछती है कि इसका पागलपन कुछ कम हुआ, इसने अब तो कुछ नहीं किया ना अपने साथ। नुमैर से बताता है कि वो कॉलेज जाना शुरू हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता सच में पढ़ाई करना चाहती है या फिर मोइस से मिलने का बहाना है। वो इसे बताता है अंदलीब के बारे में कि वो उस लड़के से मोहब्बत करती है, नहीं भूली उसे, मेरे साथ तो बस ज़बरदस्ती का रिश्ता है और मैं चाहता हूँ कि मैं अंदलीब को इसकी खुशियाँ वापस दिलवा दूँ। वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी और मैं किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ बांध कर नहीं रख सकता। ज़ारा परेशान हो जाती है, नुमैर ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, अंदलीब बच्ची है, इसे नहीं पता
अपने अच्छे बुरे का, लेकिन तुम तो समझदारी से इस रिश्ते को निभा सकते हो। जिस पर नुमैर परेशान, जब वो मेरे साथ खुश नहीं तो मैं क्यों इस रिश्ते को घसीटूं। फिलहाल तो ज़ारा इसे समझा बुझाकर चुप करवा देती है, बात की बाद में देखी जाएगी। इधर कॉलेज की सब लड़कियों को पता है कि अंधलीप की शादी हो चुकी है। वो इसके साथ वो पहले की तरह आज़ादी के साथ घूम फिर नहीं सकती। वो अपने ससुराल में से अपने बाप की इज्जत का पास रखना है, वरना वो सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देख पाएगी। अब वो नहीं चाहती कि इसके बारे में कोई ऐसी वैसी बात की जाए। इसकी दोस्तें इसे डॉक्टर नुमैर के बारे में पूछती हैं, यार इतने बड़े डॉक्टर, इतने अच्छे, इतने हैंडसम, लेकिन काफ़ी सीरियस लगते हैं, खड़ूस टाइप लगते हैं। इनकी बातें सुनकर अंधलीप कहती है, नुमैर ऐसे बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे हैं। दोस्तें मजाक उड़ाती हैं, यार इन दोनों की कहानी तो ब्यूटी एंड द बीस्ट की तरह है। इधर आप देखेंगे कि अंधलीप नुमैर से काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो चुकी है। नुमैर ने भी अपने बीच मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं रखा, बल्कि दोस्ती का रिश्ता बना लिया। अंधलीप को आदत थी कि वो अपनी हर बात नुमैर से शेयर करती, इससे कुछ नहीं छुपाती थी। इसकी बातें, इसकी हरकतें डॉक्टर नुमैर को अंधलीप से मोहब्बत होने लगी। ऐसे में अपनी माँ को दिखाने के लिए वो दोनों बाहर तो एक साथ होते, लेकिन कमरे में अजनबी बन जाते। नुमैर आहिस्ता आहिस्ता अंधलीप के रंग में रंगने लगे थे। वो शरारतें करती, इसे गोलगप्पे पसंद थे। डॉक्टर नुमैर ने जिंदगी में पहली बार गोलगप्पे ट्राई किए। अंधलीप हंसती, मुस्कुराती, शरारतें करती, फूलों पर तितलियों की तरह उड़ती फिरती थी। इसकी ये छोटी छोटी शरारतें, हरकतें आखिरकार नुमैर के दिल में इसके लिए मोहब्बत की घंटी बजा ही देती हैं। वो अब डरने लगा है इसे खोने से। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोइस पहले जैसी अंधलीप चाहता है, उछलती, इसके साथ बाहर घूमती फिरती। इसे सीरियस होते देख मोइस इसे छेड़ता है दोस्तों के साथ मिलकर। तुम पर तो लगता है तुम्हारे उस खड़ूस शोहर का असर होने लगा है। नुमैर के बारे में फजूल बात सुनकर अंधलीप बर्दाश्त नहीं करती। मोइस, आज के बाद नुमैर के बारे में ऐसी बात मत करना। ये सुनकर तो मोइस को भी गुस्सा आ जाता है। तुम्हें कब से उनकी परवाह होने लगी? तुम मेरे बगैर कैसे रह सकती हो? या फिर सच सच बताओ कि नुमैर को कबूल कर लिया तुमने? अंधलीप इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है। मोहब्बत क्या होती है मुझे नुमैर ने बताया है। मोहब्बत सिर्फ हासिल करना नहीं, पा लेने का नाम नहीं। वो वाकई नुमैर के साथ रहकर ज़िंदगी का मतलब समझने लगी है। सिर्फ इसकी सुनते हैं, इसे सहराते हैं और वो फर फर बोलती जाती है। अपनी हरकतों से, अपनी शरारतों से नाक में दम करके रखती है। लेकिन उन्होंने कभी भी इसे नहीं डांटा, कभी इसे मोइस के नाम का ताना नहीं दिया, कभी इस रात की उस बचकाना हरकत को नहीं दोहराया। कोई और मर्द होता तो शायद ताने मार मार कर जीना दोबर कर देता। फिलहाल तो नुमैर इसे अच्छे लगने लगे। इसका रिश्ता ऐसा है कि वक्त के साथ साथ इसमें मोहब्बत आ ही जाती है। वो नुमैर के साथ अक्सर हॉस्पिटल जाती, कैंसर पेशेंट से मिलती, नुमैर को देखती। इन पेशेंट्स के साथ वो कितना पोलाइट हैं, कितना परेशान होते हैं इनकी तकलीफ़ देखकर। और नुमैर की शख्सियत का ये पहलू अंधलीप को अच्छा लगने लगा। वहीं दूसरी तरफ नुमैर, जो मुंतज़िर थे कि अंधलीप की पढ़ाई मुकम्मल होगी तो वो इसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए कभी भी अंधलीप के सामने अपने दिल की कैफियत नहीं बता सकेंगे। लेकिन हैरत इन्हें तब होती है जब अंधलीप खुद नुमैर के सामने इजहार करती है। डॉक्टर नुमैर के कान के पास आकर इन्हें आई लव यू कहती है। ये सुनकर तो वो खुद चौंक जाते हैं। अंधलीप बच्चों की तरह खुश होती है, जैसे किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी होती है ना अपनी पसंदीदा चीज़ पा लेने की। वो नुमैर के सामने एतराफ़ करती है, मोइस की मोहब्बत सिर्फ शराब थी, इसने ज़िंदगी में मुझे दो ही चीज़ें दी हैं, चूड़ियाँ और गोलियाँ। वो मोइस से कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। पेपर्स ख़त्म होने के बाद वो दोबारा कॉलेज जाने का नाम नहीं लेती। और वहीं मोइस इसके लिए परेशान, बार बार इसे फ़ोन करता है, इसके घर के चक्कर लगाता है कि शायद अंधलीप इससे नाराज़ हो गई है। वो इसे लगा था कि वो मना लेगा। वहीं दूसरी तरफ कहानी चल रही है ज़ारा और हसन की। शादी के शुरू के दिन तो अच्छे से गुजर गए। अब ज़ारा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ वापस आ चुकी है। डॉक्टर है, इसकी ड्यूटी इसके लिए पहले है और यही बात हसन को परेशान कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी तबीयत के बारे में ज़ारा को एहसास होने लगा कि वो ज़्यादा जल्द गुस्से में आ जाता है। इसे किसी और के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता, ख़ास तौर पर डॉक्टर नुमैर के साथ। वो बहुत कोशिश करती है हसन को खुश रखने की, इनके मेयार पर पूरा उतरने की, इसकी नाराज़गी को दूर करने की, लेकिन इसे ज़ारा सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। किसी और का ख्याल करना, किसी और के बारे में सोचना ज़ारा के लिए हराम करना चाहता है। ऐसे में ज़ारा की ड्यूटी से इसे नफ़रत होने लगी है। डॉक्टरी छोड़ दो, वो इसे बातों ही बातों में मजाक से पूछता है, अगर मुझ में और अपने काम में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगी? ज़ारा मुस्कुराते हुए कहती है, कैसा मजाक कर रहे हो आप? दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी हो, मेरा काम भी
और आप भी। ऐसे में आप देखेंगे कि हसन की दिन ब दिन बढ़ती नाराज़गी को देखकर ज़ारा एक बार फिर से हॉस्पिटल से छुट्टियां लेती हैं कि हम एक साथ चलते हैं कहीं घूमने फिरने। हम गए नहीं ना हनीमून पर। ये दोनों एक साथ अच्छा टाइम गुजारते हैं। ज़ारा को लगा कि इतना टाइम साथ गुजारने के बाद हसन की तबीयत में काफ़ी बदलाव आ जाएगा, गुस्सा करना छोड़ देंगे और इसकी जॉब के बीच में बार बार इसे तंग भी नहीं करेंगे। लेकिन हसन तो और भी ज़्यादा इसके लिए पॉसेसिव हो चुका है। यहाँ तक कि अगर कोई ज़ारा को देखकर हंसता है, खुश होता है या कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो हसन की जान निकालने वाला हो जाता है इसकी। तुम्हारी इतनी जुर्रत, मेरी बीवी की तस्वीर खींचो। वो इसका मोबाइल ही तोड़ देता है। ज़ारा परेशान, क्या हो गया है हसन आपको? एकदम से इतने हाइपर कैसे हो जाते हैं आप? लेकिन वो तो जानती ही नहीं कि हसन डबल पर्सनैलिटी का मालिक था। आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास होने लगा जब हसन की नफ़रत और गुस्सा इस पर वाज़ेह होने लगा। ज़ारा की ज़िंदगी को अज़ाब बनाना शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल से इमरजेंसी में इसे घर वापस बुलाता है कि फ़ौरन घर पहुंचो। वो इसी तरह यूनिफॉर्म पहने घर आती। क्या हुआ? खैर तो है? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? जिस पर दादू कहती है नहीं कुछ नहीं, हसन की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। वो कमरे में जाती है, हसन क्या हुआ है आपको? लेकिन हसन तो बिल्कुल ठीक ठाक। तुम रात से हॉस्पिटल में थी, वापस नहीं आई। वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर ज़ब्त कर रहा था। ऐसे में ज़ारा कहती है हसन मेरी ड्यूटी थी, मैं भी ड्यूटी से सीधा घर आई हूँ। पता नहीं ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई। हसन ज़ारा से कहता है किस चीज़ की कमी है तुम्हें? छोड़ दो ये जॉब, दुनिया जहान की नेमत तुम्हें दी है मैंने, फिर भी तुम पैसों के लिए। हसन की बात सुनकर ज़ारा को दुख होता है। हसन, ये सब मैं पैसों के लिए नहीं करती, मेरा शौक़ है, मेरा करियर है, पैशन है मेरा, दूसरों की मदद करना, और अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा भी रखी है। तो मैं छोड़ दूँ सब कुछ? अब ये सब कुछ कहने के लिए मुझे यहाँ वापस बुलाया था आपने? ऐसे में इसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, इमरजेंसी है। डॉक्टर साहिबा ज़ारा इन्हें तसल्ली देती है कि मैं बस 10 मिनट में पहुँच रही हूँ, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। हसन इसके हाथ से मोबाइल पकड़कर ज़मीन पर पटक देता है, इस पर पैर मारता है और ज़ारा को धक्का देता है। वो शीशे की विंडो से जा टकराती है। हसन ज़ब्त करके सारा गुस्सा आज ही निकाल देता है। टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी अगर तुमने एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला। आज ही रिज़ाइन करोगे अपनी जॉब से। ज़ारा चिल्लाती है क्या बदतमीज़ी है, आप मेरे साथ ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसके माथे पर ज़ख्म, इन दोनों की लड़ाई बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि जब ज़ारा इसे छोड़कर जाने की बात करती है तो वो गुस्से में इसका हाथ पकड़कर इसे कमरे में बंद कर देता है। वो चीखती चिल्लाती रह गई, हसन मुझे यहाँ से निकालो, जाने दो मुझे। लेकिन वो इसे कहीं जाने नहीं देना चाहता। अपने माँ बाप का जिक्र इसे हमेशा गुस्सा दिलाता है और ऐसे में इसकी दादो, जो सब कुछ जानती थी इसके बारे में, इसे डांटती है कि ज़ारा के साथ ये सब मत करो, खो दोगे तुम इसे। जिस पर हसन चिल्लाता है आपको भी मैं पागल लगता हूँ? मैं पागल नहीं हूँ, ज़ारा कहीं नहीं जा सकती, इसे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। वो ज़ारा के पास आता है, इससे माफ़ी मांगता है, इसके आगे हाथ जोड़ता है, इसे कहता है मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं बहुत बुरा हूँ लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ज़ारा खौफज़दा हो चुकी है, डर चुकी है हसन से। हसन तो नीम पागल है। वो इसे देखती है, रात को अचानक कफन पहने लेटा है। ज़ारा तो खौफज़दा हो जाती है, ये सब क्या है। ऐसे में मौका मिलते ही ज़ारा यहाँ से भाग जाती है, अपनी माँ के पास जाती है और बताती है कि इसने क्या क्या सहा है, हसन इसके साथ कितना बुरा सलूक करता है और इसके माँ बाप परेशान बेटी का दुख देखकर इसे दोबारा वापस नहीं जाने देंगे। क्या हाल कर दिया मेरी बेटी का। ऐसे में ज़ारा हसन से खुला लेने के बारे में सोचती है। इसके माँ बाप इसके साथ, हसन ने जो कुछ इसके साथ किया, वो मज़ीद उस जहन्नुम में नहीं जा सकते, इसीलिए खुलानामा हसन को भिजवा देती है। खुला के पेपर्स देखकर तो हसन तड़प ही जाता है, ऐसा नहीं हो सकता, ज़ारा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पहले मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, फिर ज़ारा, इसके माँ बाप की कहानी भी दिखाई जाएगी। मुझे तो लगता है इन दोनों की वजह से ही हसन की ये हालत है कि वह डुअल पर्सनैलिटी का मालिक हो चुका है, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और ज़ारा इसे समझ चुकी, इसलिए जान छुड़वाना चाहती है। हसन की दादो इसे कहती हैं कितना समझाया था तुम्हें मैंने, मत करो उस लड़की के साथ ये सब कुछ, अपने गुस्से पे काबू रखो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़ारा अब कभी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आएगी। लेकिन हसन तो किसी कीमत पर ज़ारा को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं मोहब्बत करता हूँ इससे, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। वो ड्रामा करते हैं अपने आप को बदलने का, रोता पीटता जाता है ज़ारा के पास, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। लेकिन ज़ारा तो इससे बहुत ज़्यादा डर जाती है, हसन प्लीज़ दूर रहो मुझसे। वो रोता है, अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, मुझे माफ़ कर दो, एक बार माफ़ कर दो, मैं दोबारा कभी गुस्सा नहीं करूंगा। वो अपने माँ बाप की सारी कहानी इसे सुनाता है ताकि ज़ारा को इस पर तरस आ जाए और वो इसे माफ़ करके दोबारा इसके घर वापस आ जाए। ज़ारा भी इसके बारे में सब जानकर, इसकी पर्सनैलिटी क्यों ऐसी है, अपनी मोहब्बत और नरम दिली के हाथों मजबूर हो जाती है। लेकिन इसके दिमाग में
बस यही बात चल रही है कि मुझे अंदलीब ने बद्दुआ दी थी कि मैं कभी खुश नहीं रहूंगी, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं रहेगा। ये शायद उसकी बद्दुआओं का असर है। वो अंदलीब से मिलती है, उससे बात करती है, इसे हसन के बारे में बताती है, जैसे सुनकर अंदलीब भी परेशान। और फिर वो माफ़ी मांगती है कि मैं गलत थी, वो मेरा बचपना था और अपने बचपने में मैंने ऐसी बातें कर दी। मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि आपके साथ ये सब हो। अंदलीब इससे माफ़ी मांगे कि ज़ारा के दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है। वो हसन के साथ दोबारा घर वापस आ जाती है। ऐसे में इसे पता चलता है कि वो उम्मीद से है। हसन ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश है, ज़ारा का और भी ज़्यादा ख्याल रखता है। वहीं ज़ारा भी नॉर्मल हो चुकी है फ़िलहाल, हॉस्पिटल से छुट्टियां ले लेती है घर पर। कभी अंदलीब से कभी नुमैर से बातें करती है। नुमैर से अपने बारे में बात कर रही है कि मैं फ़िलहाल अभी हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं कर सकती, मुझे अपने रिश्ते को बचाना है, इसे टाइम देना है। मेरा ख्याल है नुमैर, तुम्हें भी अंदलीब के साथ अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। अगर वो तुम्हें पसंद करने लगी है तो तुम्हें भी अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन अंदर आते हसन को तो कुछ और ही समझ आती है। इसलिए वो फ़ोन पकड़ता है जो कुछ दिन पहले इसने बड़ी मोहब्बत से ज़ारा को दिलवाया था गिफ्ट के तौर पर, कि मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ दिया था ना। ज़ारा इसे समझाने की कोशिश करती है। मैं वो अंदलीब के बारे में नुमैर को समझा रही थी। हसन चिल्लाता है, बस बहुत हो गया, अब अगर तुमने अपने किसी रिश्तेदार का मेरे सामने जिक्र किया या अपने किसी दोस्त का तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़ारा भी इस पर चिल्लाती है, अगर यही सब करना था तो मुझे वापस क्यों लेकर आए, क्यों ड्रामा किया मेरे सामने बदलने का। हसन गुस्से से पागल हो जाता है। ऐसे में वो ज़ारा को नुकसान पहुंचाता है और ज़ारा अपना बच्चा खो देती है, जिसके बाद तो हसन के साथ रहना इसके लिए नामुमकिन हो गया। वो इसे हमेशा के लिए छोड़ देती है। इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती है और इसे अरेस्ट करवाती है डोमेस्टिक वायलेंस। वहीं एक बार फिर से मोइज़ अंदलीब की ज़िंदगी में वापस आ जाता है। मैं तुम्हें नहीं भुला सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। मोहब्बत इतनी आसानी से कैसे ख़त्म हो सकती है। वो बार बार इसे तंग करता है। अंदलीब इसे मना करने के लिए इसके पास जाती है, इसे मिलने। और मोइज़ ये डॉक्टर नुमैर को दिखाता है कि अंदलीब आज भी मुझसे मोहब्बत करती है, आपके पास रहना तो सिर्फ एक प्लान था हम दोनों का। अब वो खुला लेगी आपसे और मुझसे शादी करेगी। मोइज़ की प्लानिंग कामयाब होती है और डॉक्टर नुमैर अंदलीब से बदगुमान हो जाते हैं। चली जाओ तुम उसके पास। अंदलीब परेशान, मेरी बात तो सुने, आप गलत समझ रहे हैं, मेरे और मोइज़ के बीच कुछ नहीं। लेकिन नुमैर की बस हो चुकी है। दीबो से मोहब्बत करता है लेकिन इतना खुदगर्ज नहीं कि इसकी ज़िंदगी तबाह कर दे। वो अगर खुश है मोइज़ के साथ तो छोड़ दूंगा इसे। अंदलीब अपने माँ बाप के घर आ जाती है, मोइज़ को कोसती है, मर जाओ तुम, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। नुमैर मेरी बात सुनने को तैयार नहीं और जमाल साहब भी बेटी से नाराज़, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि मत उस लड़के के चक्करों में पड़ो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अंदलीब एक बार फिर से ज़ारा के पास जाती है मदद के लिए। एक बार पहले भी आपने मेरे लिए अच्छा फ़ैसला किया था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली, तब तो मैं समझ ना सकी और गुस्से में आपको बद्दुआएं दे दी। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि आपका घर इस तरह बर्बाद हो। लेकिन अब खुदा के लिए आप नुमैर को समझाएं, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, इन्हें छोड़ने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ज़ारा अंदलीब की सारी बातें सुनती है। ज़ारा अपना घर तो बचा नहीं सकी लेकिन अंदलीब को इसकी खुशियाँ ज़रूर दिलवा सकती है, इन दोनों के दरमियान गलत फहमियों को दूर करके। वो नुमैर को सब बताती है और ये भी कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तुमसे दूर होकर खुश नहीं है। और ज़ारा मोइज़ से भी जाकर मिलती है। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, तुम हासिल करने के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। उसकी खुशी का तुम्हें कोई एहसास नहीं, सिर्फ अपनी परवाह है। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मोइज़ तुम इसका माजी थे, नुमैर इसका हाल और मुस्तकबिल, इसका शोहर। और यूं ये सारी गलत फहमियाँ दूर होती हैं। मोइज़ रास्ते से हट जाता है, अंदलीब और नुमैर से खुद आकर माफ़ी मांगता है और फिर ड्रामे का हैप्पी एंड दिखा दिया जाएगा। वहीं ज़ारा अपने प्रोफेशन के साथ खुश और मुतमईन, वो अकेली है आखिर में। मुझे लगता है कि हसन अपने गुस्से में आकर या तो खुद को ख़त्म कर लेगा और ज़ारा की इससे जान छूट जाएगी, या फिर ज़ारा इसका इलाज करवाएगी, इसको हसन को साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाएगी, इसका इलाज करवाएगी। कुछ भी मुमकिन है, इन दोनों का एंड फ़िलहाल 50-50 है। तो ओवरऑल आपको इस ड्रामे की कहानी कैसी लगी, मेरी काविश कैसी लगी, उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।